हेलो फ्रेंड्स। परीक्षा दर्पण में आज हम चर्चा करेंगे आगामी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण 21 समसामयिक बिंदुओं पर, जो निम्न है। नंबर 1, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 2025, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नंबर 3, फौज में पहली महिला पायलट। नंबर 4, हॉकी एशिया कप। ग्लोबल पीस इंडेक्स। विभिन्न संगठनों में शामिल नए देश। चर्चित महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। लास्ट में देखेंगे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। ऐसे में देश विदेश की ताज़ा घटनाओं से अपडेट रहना आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में बेहद जरूरी है, खासकर उन विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जो यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमपीपीएससी या अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्रमवार। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 2025। इसमें देखते हैं क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा। जीएसटी सुधारों के तहत कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी। जीएसटी सुधारों के तहत सिंह और सुपर लग्जरी उत्पादों पर अब 40% जीएसटी लगेगा। इन उत्पादों में पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पाद शामिल हैं। मध्यम बड़े आकार की कारों, 350 सीसी इंजन क्षमता से ऊपर की बाइकों, एडेड शुगर व अन्य स्वीटनिंग मैटर वाले एरेटेड वाटर और कैफीन युक्त पेय आदि पर भी जीएसटी 40% लगेगा। जीएसटी स्लैब घटाकर किए गए 5 व 18 22 सितंबर से होंगे प्रभावी। जीएसटी परिषद ने 5% और 18% के दो स्लैब स्ट्रक्चर को मंजूरी दे दी है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होंगे। रिपोर्ट के अनुसार सिन व लग्जरी वाली वस्तु पर 40% टैक्स लगेगा। टैक्स को भी मंजूरी दे दी गई है। बकौर रिपोर्ट इस दो स्लैब टैक्स स्ट्रक्चर से 93,000 करोड़ का राजस्व घाटा हो सकता है। किन चीजों पर जीएसटी को घटाकर किया गया है 0%। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया है कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, छेना या पनीर और रोटी या चपाती जैसी सभी भारतीय रोटियों पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। इसके अलावा अब इंडिविजुअल हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों, मैप, चार्ट्स व ग्लोब एक्सरसाइज बुक व नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर और इरेजर पर 0% जीएसटी लगेगा। रोजमर्रा के खर्चे। जीएसटी सुधारों के तहत रोजमर्रा का कौन सी चीजें होगी सस्ती। सरकार ने सीबीआईसी ने बताया है कि जीएसटी सुधारों के तहत रोजमर्रा की कई चीजों पर 18% और 12% की जगह 5% की दर लागू होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, बटर, चीज, डेयरी स्प्रेड्स, प्री पैकेज्ड नमकीन, भुजिया व मिक्सचर बर्तन, फीडिंग बोतल, बच्चों के नैपकीन, क्लिनिकल डायपर और सिलाई मशीन आदि शामिल है। नंबर 2, मेड इन इंडिया चिप्स पर पहली मेड इन इंडिया चिप हुई लॉन्च। पीएम मोदी को की गई भेंट। भारत ने अपनी पहली पूरी तरह स्वदेशी सेमी कंडक्टर चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च कर दी है। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च कर दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तस्वीर शेयर कर एक्स पर लिखा, किसी भी देश के लिए गौरव का क्षण है। आईटी मंत्री ने पहली चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की और इसके अलावा 4 मंजूर परियोजनाओं की टेस्ट चिप भी उन्हें दी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है रैंकिंग। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों की सूची हुई जारी। जाने भारत और उसके पड़ोसी देश किस स्थान पर हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के मुताबिक दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है, जिसके बाद आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पुर्तगाल, डेनमार्क, स्लोवाकिया और फिनलैंड का स्थान है। इस सूची में भारत 115वें स्थान पर है।
जबकि भूटान 21वें, नेपाल 76वें, श्रीलंका 97वें, चीन 98वें, पाकिस्तान 144वें, म्यांमार 153वें और अफगानिस्तान 198वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता पर जवानों को किया आग्रह। जवानों को किया सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता पर सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन कोबरा के जवानों को सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ में इस ऑपरेशन में 27 नक्सलियों को मार गिराया गया। शाह ने कहा, हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। हाँ, महत्वपूर्ण तारीख, 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए, यानी कि एक्शन ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है, यह नक्सलवाद से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए चलाया गया है। पांचवा बिंदु है, फौज में पहली महिला पायलट। एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी है। एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। एयरफोर्स के जगुआर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह। आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट अभिलाषा बराक है, आर्मी की। और नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका वी राजीव है। नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया है। नेक्स्ट बिंदु 6वें पर आते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसकी तारीख महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2024 तक आए लोगों को मिलेगी भारत में रहने की इजाजत। कब तक आए हुए? 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक। गृह मंत्रालय ने कहा है कि धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लोगों को बिना पासपोर्ट व अन्य डॉक्यूमेंट के यहाँ रहने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें भी छूट मिलेगी जिनके पास पासपोर्ट है लेकिन उसकी वैधता खत्म हो गई है या जो बिना वैध दस्तावेज के भारत आए हैं। 44वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया मराठा सैन्य वास्तुकला, जिसमें 12 किले शामिल हैं, जिसमें से 11 किले महाराष्ट्र में हैं और एक किला जो है वह तमिलनाडु में है, जिंजी किला विल्लीपुरम। 12 किला क्रम से देख लीजिए। साल्हेर किला नासिक महाराष्ट्र, शिवनेरी किला पुणे महाराष्ट्र, लोहगढ़ पुणे महाराष्ट्र, खंडेरी किला रायगढ़ महाराष्ट्र, रायगढ़ महाराष्ट्र, राजगढ़ पुणे महाराष्ट्र, प्रतापगढ़ सतारा महाराष्ट्र, सुवर्णदुर्ग रत्नागिरी महाराष्ट्र, पन्हाला किला कोल्हापुर महाराष्ट्र, विजयदुर्ग सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग जिला महाराष्ट्र और 12वां जिंजी किला विल्लुपुरम तमिलनाडु। अब जो है भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल हैं और विश्व धरोहर स्थल में जो तो सूची है 69 सूची अलग से है जो अस्थायी सूची में शामिल है। भारत में 44 की लिस्ट। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। हाल ही में खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में खनिज उत्पादन के आंकड़े प्रकाशित किए। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। दूसरा एल्युमिनियम उत्पादक, तीसरा चूना पत्थर उत्पादक और तीसरा बड़ा लौह अयस्क उत्पादक, याद रखना। विश्व स्तर पर चीन एल्युमिनियम और चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम अयस्क और
लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम अयस्क और लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। भारत में चूना पत्थर उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। नावा महत्वपूर्ण बिंदु है रा। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को। इसके पहले सचिव रामेश्वर नाथ काव थे। रा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर में होता है। इसके सचिव दैनिक आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को रिपोर्ट करते हैं। प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना, प्रसार का मुकाबला करना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना। रा की स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई है। 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है कर्नाटक में भूटाला शिलालेख को मानव आपदा मानवीय संकट में संबंधित भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख माना गया है। यह ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में भूटाला शिलालेख को मानव आपदा से संबंधित भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख माना गया है। 13वां महत्वपूर्ण बिंदु है क्या है पंजाब में आई भयंकर बाढ़ का प्रमुख कारण, यानी कि पंजाब में भयंकर बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। पंजाब में 4 दशक बाद भयंकर बाढ़ आई है जिससे 1300 गांव प्रभावित हुए। इस बाढ़ के प्रमुख कारणों में है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश से नदियों का उफान पर होना और जलवायु परिवर्तन के चलते हुई अत्यधिक बारिश शामिल है। नालों नहरों की सफाई न होने और तटबंध बांधों की जर्जर हालत से भी ऐसे हालात बने हैं। 12वां महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय रुपये में रिकॉर्ड गिरावट, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सोमवार को गिरकर 88.33 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ के बाद निवेशकों द्वारा 60 पोजीशंस बनाए जाने के बीच रुपये में यह गिरावट आई है। रजवाड़े ट्रेजरी कंसल्टेंट्स के संस्थापक हरेश देसाई ने कहा यह देखना दिलचस्प होगा कि आरबीआई रुपये में कितनी गिरावट होने देता है। 13वां महत्वपूर्ण बिंदु है एक ही नहीं तीन तीन पेंशन लेने के हकदार हैं जगदीप धनखड़। जानिए हर महीने कितनी मिल सकती है रकम। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान में पूर्व विधायक के तौर पर पेंशन के लिए आवेदन किया है। वह पूर्व सांसद और पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में भी पेंशन के हकदार हैं। राजस्थान में पूर्व विधायक को 42,000 महीने पेंशन मिलती है, जबकि पूर्व सांसद होने के नाते उन्हें 45,000 पर महीने और उपराष्ट्रपति रहने के लिए 2 लाख प्रति महीने मिल सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट 14वां पॉइंट है क्या होती है जीपीएस जैमिंग। बीच आसमान में कैसे होता है खेल, विमान को कितना खतरा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस जैमिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें रेडियो सिग्नल के जरिए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को बाधित किया जाता है। विमान किसी जीपीएस लोकेशन से रास्ता तय करते हैं। जीपीएस बंद होने से विमान के नेविगेशन सिस्टम को गलत लोकेशन या लोकेशन गायब हो सकती है। इससे विमान को सुरक्षित लैंड कराना चुनौती बन जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट दुनिया में एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही काम करना बंद कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। मैक्सिको के चिहुआहुआ रेगिस्तान। कहाँ पर? मैक्सिको के चिहुआहुआ रेगिस्तान में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करता है और इस जगह को जोन ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। जोन ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? यह मैक्सिको के चिहुआहुआ रेगिस्तान में को कहा जाता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि चिहुआहुआ रेगिस्तान में रेडियो फ्रिक्वेंसी बेकार क्यों और कैसे हो जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है हॉकी एशिया कप 2025। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हॉकी एशिया कप 2025 की ट्रॉफी का अनावरण किया जिसमें
इससे टूर्नामेंट की उल्टी गिनती औपचारिक रूप से शुरू हो गई। बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक एशिया हॉकी कप का आयोजन होगा, जो राज्य में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता है। यह आयोजन भारत के खेलों में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और बिहार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। हॉकी एशिया कप 2025 इसका आयोजन राजगीर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बिहार में होगा। यह हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण है। यह टूर्नामेंट 2026 में नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफायर का भी काम करेगा। बता दें कि इसमें विजेता टीम को सीधे वर्ल्ड कप टिकट मिलेगा, जबकि अन्य शीर्ष 5 टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेलेंगी। आधुनिक हॉकी 19वीं सदी के मध्य इंग्लैंड में औपचारिक रूप से विकसित हुई और इसका पहला हॉकी संघ 1876 में यूके में बना और नियम तय किए गए। भारत हॉकी विश्व के प्रमुख देशों में शामिल है और ओलंपिक इतिहास में सफलतम टीमों में से एक है। बता दें कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के तौर पर विश्व भर में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल बादशाह का शौक। इस मुगल शासक का बाथरूम में लगता था दरबार, दिन में 20 प्याले पीता था शराब। मुगल शासक जहांगीर पर किताब लिखने वाली लेखिका पार्वती शर्मा के अनुसार जहांगीर स्नान घर में अपना दरबार लगाया करते थे और उन्हें शराब की लत थी। बाथरूम में दरबार लगाने की परंपरा शेरशाह सूरी ने शुरू की थी, जिससे जहांगीर प्रेरित थे। जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीरी के मुताबिक वह एक दिन में 20 प्याले शराब पीते थे। तुझे के मतलब अगला बिंदु है इराक में मिला 2300 साल पुराना कब्रिस्तान। इराक के मोसुल में एक बांध में खुदाई के दौरान करीब 2300 साल पुराना कब्रिस्तान मिला है। खुदाई का नेतृत्व कर रहे डू होक के पुरावशेष निदेशक बेकास ब्रेफकैनी ने बताया कि अब तक 40 कब्रें मिली हैं। पुरातत्वविदों को मौके पर मिट्टी के ताबूत मिले हैं। दरअसल सूखे के कारण जलस्तर कम होने पर इस कब्रिस्तान का पता चला है। नेक्स्ट बिल, संगठनों में शामिल नए देश, जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। यशस्वी 10वां देश बना, तो SCO का 10वां देश बना बेलारूस। ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना इंडोनेशिया। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड, 32वां स्वीडन। आसियान का 13वां तिमोर लेस्टे, पूर्वी तिमोर। G20 का 21वां सदस्य बना अफ्रीकी संघ G20 का। ENDB का 10वां कोलंबिया, 13वां अजबेकिस्तान और ADB का 69 इसराइल। ओपेक से अलग हुआ अंगोला जनवरी 2024 में और WHO से एग्जिस्ट हुआ अमेरिका, उसके बाद अर्जेंटीना 2025 में। महत्वपूर्ण पुस्तकें, बुक और उनकी खिलाड़ी, गोल्डन गर्ल PT उषा, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की महत्वपूर्ण पुस्तक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की पुस्तक है। ड्राइवन द विराट कोहली स्टोरी, विराट कोहली की महत्वपूर्ण पुस्तक है। द इनसाइड मेसी, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द बॉय हु बिकम ए लीजेंड, लियोन मेसी की पुस्तक है। द गोपीचंद फैक्टर, पुलेला गोपीचंद की है। ऑन द लाइन सेरेना विलियम्स की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की पुस्तक है। गोल मेजर ध्यानचंद की। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की है। सनी डेज सुनील गावस्कर की है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। अनब्रेकेबल मेरी कॉम की पुस्तक है, अनब्रेकेबल, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सटलिंग टू द टॉप PV सिंधु की पुस्तक है। द नाइस वे हु फिनिश्ड फर्स्ट, राहुल द्रविड़ की पुस्तक है। लेखक
देवेंद्र प्रभु देसाई। बिलीव सुरेश रैना की पुस्तक। अनगार्डेड मिताली राज की पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड बीबीएस लक्ष्मण की पुस्तक। वन ओवर मोर श्रीनिवास प्रसन्ना। द जर्नी स्टीव स्मिथ की पुस्तक है। वाइड एंगल अनिल कुंबले की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें सरोजिनी नायडू की गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ टाइम। यश जयशंकर की द इंडिया वे। गीतांजलि श्री की द टॉम्ब ऑफ सैंड। तरुण पिथोड़े की ऑपरेशन गंगा, द डायरी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। प्रणब मुखर्जी की महत्वपूर्ण पुस्तक चैलेंज बिफोर द नेशन। अरविंदो घोष की ईशान गीता। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया। यंग यहाँ दोनों में कंफ्यूजन होता है। यंग इंडिया पुस्तक जो है यह लाला लाजपत राय की है और जो पत्रिका है वह महात्मा गांधी की है। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश। अन्य महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किन क्षेत्रों से निम्न में से किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? वह है साहित्य। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन सी थी? देविका रानी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए प्रत्येक वर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? संगीत। निम्न में से कौन ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप। निम्न में से कौन भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर व कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।